इस आपको दिख रहे होंगे कि नेमिंग वर्ड्स नाम लिखे हैं नाउन। ठीक है, आज मैं नाउन पढ़ाऊंगी आपको हिंदी से ट्रांसलेट करके। अच्छा चलिए बताते हैं। यहाँ पे लिखा लिखा हुआ है कि नाम वाले शब्द, इसको छोड़िए। नाउन क्या होता है आज हम बताएंगे आपको एकदम सरल तरीके से। नाउन, व्हाट इज द नाउन, क्वेश्चन आता है ये। और हमेशा सबका कंफ्यूजन दूर ही नहीं होता, मतलब हम रट लेते हैं इसका डिफिनेशन और वो बार बार भूल जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि संसार में ना जितने भी चीज होते हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है और हम उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मेरे घर में मेरे बच्चे हैं 2-3, और वो सब ऐसे इस तरह से बहुत सी चीजें ऐसे फैला के रखे हैं और ये घर है। अब आपको देखेंगे जितने भी चीज हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सब चीजों का नाम होता है। यहाँ पे भी देखिए, आपको दिखेगा इस बुक में है। ये बुक एक छोटी सी है, सिंपल सी है, बहुत सरल तरीके से बताई है कि नाउन क्या होता है, व्हाट इज द नाउन, नाउन कहते किसको हैं। अगर आपको यही पता चल जाएगा ये पढ़ना क्यों है, अगर ये पता चल जाएगा तो आपको समझिए कि आपको पढ़ाई लिखाई टफ नहीं लगेगी, सरल लगने लगेगी। अब देखिए हम बताते हैं कि व्हाट इज द नाउन। देखिए नाउन शब्द, जैसे कि मान लीजिए आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं या फिर कोई कविता पढ़ रहे हैं या फिर पोयम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। इस तरह से जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नाम शब्द आते हैं। ठीक है, तो हर शब्दों का ना अपना अपना कुछ ना कुछ मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे हर व्यक्ति वस्तु या जगह के नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, यानी नेमिंग वर्ड को संज्ञा कहते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नाम कार है, इसका नाम बस है, इसका नाम साइकिल है, इसका नाम रेलगाड़ी। आप अगर इसको साइकिल खरीदने जाते हैं दुकान पे, अगर उसको बोलेंगे साइकिल दो तो ये साइकिल देगा। तो ये साइकिल नाम जो है ना, ये पूरी दुनिया में इसी के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, ये बस है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बस के नाम से ही जानी जाती है। तो लैंग्वेज अलग हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, फारसी, बट नाम इसका यही रहता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो तोता है, इसको पैरट बोलते हैं। तो ये अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज होने के नाते हमारे लिए आसानी हो जाती है। पोटैटो, मैंगो, तो इसका एक प्रॉपर नाम रखा गया, हर चीज का नाम होता है। तो नाम, नेम वर्ड को ही नाम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम ये बोले कि मैंगो पीला होता है, तो मैंने एक सेंटेंस बोले उसमें मैंने मैंगो बोला। और पीला, पीला क्या है, ये नेमिंग वर्ड नहीं है। मैंगो पीला होता है, होता है भी नेमिंग वर्ड नहीं है। इस तरह से आपको देखना होगा और समझना होगा। तो शायद आपको नाउन, व्हाट इज द नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इन्हीं चीज को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं अपने अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो भूल जाते हैं, वो रटते हैं, फिर कंफ्यूजन रहता है, वो भूल जाते हैं। अब चलिए हम इसमें बताते हैं आपको कुछ इस तरह से कि व्याकरण में नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो व्याकरण में नाम वाले शब्द को नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। दादाजी कौन होते हैं, तो आपके दादाजी कौन होते हैं, पापा के पापा दादाजी होते हैं। ठीक है, मन के भाव भी क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। जैसे रोना, हंसना, गाना, गुस्सा करना, तो ये सारे क्या है, ये मन के भाव हैं। और ये मन के भाव भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। ठीक है, इस तरह से देश के नाम, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, वाहन के नाम, सब क्या है, नाउन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द नाउन, नाउन इज द पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ग्रामर में एक चैप्टर होता है कि नाउन पढ़ना होता है, व्हाट इज द नाउन। अब इसमें भी नाउन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, तो वो मैं कल बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे।